अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरा बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मां पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन एक खबर जिसे ना मैं पढ़ सका, जिसे ना मैं देख सका, जिसकी जो तस्वीरें विजुअल्स वायरल हुए वो भी देखने की हिम्मत और जुर्रत नहीं थी, और ना ही इतनी हिम्मत और जुर्रत थी कि वो खबर मैं बुनियादी तौर पर पढ़ सकता। लेकिन वो खबर ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड रही, और वो ट्रेंड था जस्टिस फॉर रिजवाना। एक मासूम बच्ची जिसे एक भेड़िए जज ने, यानी पाकिस्तान की का एक सिविल जज, एक भेड़िया जज, एक भेड़िया नुमा इंसान के रूप में वो भेड़िया था, और उसकी वहशी बेगम, इन दोनों ने अपनी मुलाजिमा जिसकी उम्र 12 साल थी, रिजवाना उस बच्ची का नाम था, उसे घर में इतना मारा कि उसके सर में कीड़े पड़ गए, और उसके बाद अभी वो बच्ची वेंटिलेटर के ऊपर मौजूद है। पाकिस्तान में ये टॉप ट्रेंड चल रहा है, और बच्ची के बारे में गुज़श्ता दिन खबरें भी चली कि शायद वो इंतकाल कर गई है, लेकिन वो वेंटिलेटर पर है, अभी ठीक है, इंशाल्लाह यहां से ठीक भी हो जाएगी। लेकिन वो गरीब माँ बाप की बेटी है, वो उनकी मुलाजिमा थी, लेकिन इन दोनों भेड़ियों ने उसे इतना मारा कि उसका बुरकस निकाल कर रख दिया, उसकी शक्ल बिगाड़ कर इन्होंने रख दी है। अंदाजा लगाएं, ये पाकिस्तान के सिविल जज हैं, इनके सामने मेरा और आपका केस जाता है, ये मुकदमात सुनते हैं, ये मुनसिफ हैं, मुनसिफ जो खुदा करीम की सिफत है, ये मुनसिफ हैं, ये फैसले करते हैं। और इस तरह की जहनियत के एक क्रिमिनल माइंडेड, एक भेड़ियापन वाली जहनियत वाले ये लोग ऊपर बैठे हुए, और ये वहां पर बैठकर फैसले कर रहे हैं। और अंदाजा लगाइए कि जब ये सारा मामला हुआ, वो बच्ची खुद कहानी सुना रही है, उसकी फैमिली कहानियां सुना रही है, उसके सर के अंदर कीड़े साफ, उसके विजुअल्स मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो जज था और उनकी बेगम थी, उन्हें प्री अरेस्ट बेल यानी गिरफ्तारी से पहले जमानत मिल जाती है। पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदालतों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती, यानी कोई सो मोटो नोटिस नहीं लिया गया, उस जज को गिरफ्तार नहीं किया गया, उस जज को फारिग नहीं किया गया, उस जज को इबरत की मिसाल नहीं बनाया गया, उस जज को सरेआम लिटाकर कोड़े नहीं मारे गए। और इस बारे में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी, पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम ने कोई इसका नोटिस नहीं लिया, इसके ऊपर कोई 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 कानून पर जूं तक नहीं रेंगी। यानी ये पाकिस्तान का अदालती निजाम है। यानी आधी रात को हुकूमत गिरानी हो तो जजेस के प्रोटोकॉल लग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट आधी रात को, रात 12 बजे खुल जाती है, सुप्रीम कोर्ट इतवार को खुल जाती है, ये सब कुछ होता है। लेकिन जब अपने ही घर को, अपने घर के चिराग से आग लग रही हो, जब अपने घर में दो नंबरी हो रही हो, तो फिर हमने देखा है कि कोई सो मोटो नोटिस नहीं हुआ, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई, कोई कंडेम नहीं किया, कोई जज को इबरत का निशाना नहीं बनाया। ये पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम है, और ये बड़ा खौफनाक है। यानी कौन लोग हैं जो बैठे हुए हैं लोअर जुडिशरी में, ये किस जहनियत के लोग हैं जो बैठे हुए हैं। लेकिन इनकी सिर्फ इसी से अंदाजा लगा लें कि 12 साल की बच्ची को ये मारते रहे, वो कितनी बेचारी चीखती रही होगी, किस अजियत और दर्द से गुजरती होगी कि उसे इतने जख्म हुए कि सावन का महीना है कि उसके जख्मों में कीड़े पड़ गए, और इन हवानों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। और किस तरह से ये मुआशरा आगे बढ़ेगा, ये बहुत सारे सवाल हैं जो पैदा होते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट है, पाकिस्तान के मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर है, और ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो ही इख्तिदार में आया था, तो उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने बाकायदा से उन्हें पैगाम भेजे कि 2 दफा कि हम इमरान खान की हुकूमत गिरा देते हैं, आप लोग तैयार रहें और इख्तिदार में आ जाए। यानी ये ख्वाजा साहब डिफेंस मिनिस्टर की एक चार्जशीट है। यानी इसका जो खुलासा है वो ये है कि इमरान खान को हुकूमत करने ही नहीं दी गई, बल्कि इमरान खान जो कहता है कि डिसाइड करें कि साजिश अंदर से हुई या साजिश बाहर से हुई, उस साजिश के बारे में ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं। बाकायदा से मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बराह रास्त ये बात की है कि जनाब अप्रैल 2019 में जब इमरान खान की हुकूमत को 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ था, तो उन्हें ऑफर भेज दी गई, और उन्हें कह दिया गया कि आप अगर तैयार हैं तो हम हुकूमत गिरा देते हैं। फिर मार्च 2021 में भी उन्हें ऑफर भेजी गई कि जनाब अगर आप चाहते हैं तो हम खान की हुकूमत गिरा देते हैं, लिहाजा आप किसी तरह से अंदर आ जाएं। यानी हुकूमतें गिराई जाती रही, और ये बंद दरवाजों के पीछे प्लानिंग होती रही, साजिश होती रही। और ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट यानी जनरल बाजवा साहब ये सारी प्लानिंग और मनसूबाबंदी करते रहे। ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना है कि हमें कहा गया कि पहले आप पंजाब ले लें, उसके बाद हम आपको वफाक भी दे देंगे। यानी पंजाब में जो बुजदार साहब से उनसे जनरल बाजवा साहब खुश नहीं थे, और जनरल बाजवा साहब हालांकि एक अहम तरीन फौज, डिसिप्लिन तरीन फौज के सिपह सालार हैं, लेकिन उन्हें इंटरेस्ट पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा था, पंजाब की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा था, और बुजदार साहब से वो खुश नहीं थे, और वो चाहते थे कि बुजदार को हटा दिया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक उन्होंने कहा कि पंजाब से जनरल बाजवा साहब ये उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं थी, इसलिए हमें अप्रोच किया गया था। वो दिन थे जब हमने एक्सटेंशन का भी एक वोट देना था, और एक्सटेंशन के हवाले से भी बातचीत हो गई थी। उन्होंने कहा कि जनाब हम आपको एक नए प्रोडक्ट के तौर पर लॉन्च कर देते हैं, और जो चीज आप चाहते हैं आपको मिलेगी बुनियादी तौर पर। उन्होंने कहा कि उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट ने हमें ये पैगाम भेजे कि हम बाकी वोट भी मैनेज कर लेंगे, अगर आप वफाक में आना चाहते हैं या पंजाब में आना चाहते हैं आप हमें बता दें। यानी 2019 से इमरान खान की हुकूमत को तब्दील करना है, हुकूमत को गिराना, ये प्लानिंग हो चुकी थी, ये ज़हन साजी हो चुकी थी, और बाद में इमरान खान को डिसीव किया गया, धोखा दिया गया, जहां पर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आखिरी टाइम तक जनरल बाजवा साहब उन्हें ये कहते रहे कि हम कंटिन्यूटी चाहते हैं, हम सियासी अदम इस्तेकाम नहीं चाहते, लिहाजा आपकी हुकूमत इसी तरह से चलेगी। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ये उस वक्त से यानी शुरू से ही इमरान खान की हुकूमत से बहुत ज्यादा तंग थे, और इसी तंगी में आकर उन्होंने हमें
آفر کی ہے. انہوں نے کہا کہ بغیر چیف کی اجازت کے، یعنی اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی اجازت کے یہ ساری آفرز ہمیں نہیں آ سکتی تھی. تو یہ کلیئر کٹ ایک ڈیفنس منسٹر ان کی طرف سے چارج شیٹ ہے موجودہ ڈیفنس منسٹر صاحب کی، اور اس سے پہلے جو مسلم لیگ نون کے اہم ترین پولیٹیشین ہے، اور ان کا بڑا کھل کر یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت 2019 سے منصوبہ بن گیا تھا کہ اسے گرانا ہے. پھر حکومتیں چلتی گئی، چونکہ عمران خان کے پیچھے عوام کھڑی تھی، بٹ کیا معاملات تھے، لیکن تب خان کی حکومت کو نہیں گرایا جا سکا. اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ہے علی محمد خان صاحب. علی محمد خان 80 دنوں سے زیادہ جیل کے اندر رہا اور اس کے بعد چھوٹ گیا. علی محمد خان کی ضمانت ہو گئی، 8 دفعہ ضمانت کینسل ہوئی، 9ویں دفعہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے. اور ان 80 دنوں میں ایک دفعہ بھی علی محمد خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ پنکھا نہیں ہے، ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کیڑے کھاتے ہیں، ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا روٹی ٹھیک سے نہیں ملتی، پانی نہیں ملتا. وہ لڑ پڑا سسٹم سے، کھڑا رہا، اس نے سینہ حاضر کیا اور اس کے سینے کے اوپر جتنے تیر مارے گئے برداشت کر گیا. وہ سرخرو ہو کر سامنے آیا ہے، وہ شیر کا بچہ ہے، وہ آج بھی شیر کی طرح دیکھتا ہے، مسکراتا ہے. اور آج جب علی محمد خان صاحب کی رہائی ہوئی ہے تو اس مرد کے بچے نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. علی محمد خان نے کہا عمران خان میرا لیڈر ہے، وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے گا اور ہر صورت بنے گا. انہوں نے کہا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم میں سے کوئی غدار نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی باغی نہیں ہے. 9 مئی کوئی پارٹی پلاننگ نہیں تھی، کسی کی کوئی سازش نہیں تھی، بلکہ جو لوگ اس غلطی کے اندر جنہوں نے غلطی کی ہے، یہ سارے معاملے میں شامل ہوئے ہیں، ان سب کو سزا دیں. یہی بات عمران خان بھی کر رہا ہے. علی محمد خان نے کہا کہ ہماری جماعت تعلیم یافتہ لوگوں کی ہے، لہٰذا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ پارٹی پولیٹکس ہو کہ آپ نے جا کر تشدد کرنا ہے. انہوں نے کہا الیکشن میں مقابلہ کریں، وقت امتحان کا تھا اور میں عمران خان کے ساتھ امتحان میں کھڑا رہا. جو لوگ پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں انہیں نہیں جانا چاہیے تھا، چونکہ امتحان کا جب وقت آتا ہے تو آپ کو کھڑے رہنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ مجھے کسی کو خوش کرنے کے لیے ہتھکڑیاں لگائی گئی ہیں. یعنی علی محمد خان اتنا بڑا پولیٹیشین نہیں ہے، ایک بہت میچور پولیٹیشین نہیں ہے، ان کی پولیٹکس کو کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، لیکن ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، ان کی بہادری دیکھیں، اس کی زندہ ضمیری دیکھیں، اس کا زندہ ہونا دیکھیں، اسی شخصیت اور اس کا پرسونا دیکھیں کہ وہ آج بھی بات چیت کر رہا ہے کہ ہم سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا، ہمیں انتخابات کی طرف جانا ہوگا، ہم میں سے کوئی بھی غدار نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی 2 نمبر نہیں ہے، لہٰذا اس بارے میں برائے مہربانی سوچیں. تو علی محمد خان نو ڈاؤٹ ایک ماڈرن پولیٹکس کی ایک نئی پولیٹکس جو تحریک انصاف نے متعارف کروائی ہے، ایک نئی کلاس جو تحریک انصاف کی شامل ہوئی ہے، اس کے اندر ایک ایگزامپل کے طور پر سامنے آئے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.